बेटा, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? अध्याय 4 वायु पढ़ रहे हैं, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वायु दाब, है ना। वायु दाब अभी पढ़ेंगे, है ना। अब उसमें क्या होता है? वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है ना। अब क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, जिसके कारण हम लोग को पता चलता है क्या? नहीं चलता है ना। पृथ्वी की सतह पर वायु का भार क्या होता है? वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायु के द्वारा लगाया गया दाब वायु का दाब कहलाता है ना। अब क्या होता है? समुद्र की सतह पर वायु का दाब सर्वाधिक होता है। किसकी सतह पर? समुद्र की सतह पर वायु दाब क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है और वह ऊंचे पर जाने पर क्या होता जाता है? घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है ना। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है ना। जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में क्या होता है? वहां पर तापमान अधिक होता है, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है और यह क्या करता है? निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब, है ना, बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है ना। वह क्या करता है? बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक। कम ताप वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है ना। कम ताप वाले क्षेत्र की वायु क्या होती है? ठंडी होती है ना। ठंडी लगता है ना। जैसे कश्मीर में अधिक ठंडा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। हमारे भारत में कम ठंड लगती है, लेकिन भारत की अपेक्षा कश्मीर में अधिक ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ वायु दाब क्या रहता है? का तापमान वायु ठंडी होती है ना। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और भारी होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है ना। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु दाब सदैव उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर गमन करती है और वायु दाब हमेशा क्या करती है? उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर गमन करती है। इस प्रकार से यह क्या है? वायु दाब है। अब क्या पढ़ेंगे? पवन। पवन माने हवा, है ना। पवन माने हवा। जैसे उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं, है ना। पवन किसे कहते हैं? तब आप क्या बोलोगे? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं, है ना। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है ना। पवन को देखिए ना, जब हवा चलती है तो पेड़ की पत्तियां हिलती है, गिरती है कि नहीं, और सड़कों पर कैसे उड़ती रहती है। और यदि वह हवा अधिक तेज हो जाए तो क्या करती है? पेड़ को तक गिरा देती है। गिराती है कि नहीं गिराती है? गिराती है। बड़े बड़े खंभे हैं, वह गिर जाते हैं। छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियां टेंट बने रहते हैं, वह उड़ जाते हैं। किसके कारण? पवन के कारण। किसके कारण? पवन के कारण, हवा के कारण, वायु के कारण। वही बोलते हैं ना, है ना। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो हम इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते। जब हवा धीरे चलती है तो छोटे छोटे धूल के कण उड़ते रहते हैं, है कि नहीं। अब जैसे कभी कभी इतनी तेज हो जाती है कि वह विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। इतना ज्यादा हवा चलता है कि उसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। ऐसे हम लोग हिलते हैं कि नहीं? हवा उड़ाकर ले जाती है कि नहीं? ले जाती है ना। अब तेज पवन को में अगर छाता लेकर हम लोग चलेंगे तो वहाँ रहेगा क्या? नहीं रहता है। देखना, बरसात के दिनों में हम लोग छतरी लेकर आते हैं, बारिश होता रहता है या नहीं भी होता रहता है, पर हवा चलती है तो वह
जाती है ना। इस प्रकार से यह है, जब पवन चलती है ना, तो अलग अलग दिशाओं में से आती है ना। ठीक, अब पवन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पवन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? स्थायी पवन, दूसरा मौसमी पवन और तीसरा स्थानीय पवन, है ना। पवन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन, है ना। इस प्रकार से 3 पवने हुए। अब सबसे पहले कौन सा आया? स्थायी पवन। कौन सा आया? स्थायी पवन। यह क्या होती है? व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने, है ना। पश्चिमी एवं पूर्वी पवने क्या होती है? स्थायी पवने होती है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। और यह क्या होती है? वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती रहती है। अब उसके बाद मौसमी पवनें आती है ना। मौसम के अनुसार हवाएं चलती है। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है ना। अलग अलग क्या होती है? ऋतुओं में अपना दिशा बदलते रहती है। उदाहरण के लिए भारत में कौन सी पवन चलती है ना? मौसमी पवनें चलती है। कौन सी पवनें चलती है? मौसमी पवनें चलती है। अब उसके बाद में क्या है? तीसरा स्थानीय पवनें, है ना। तो ये पवनें क्या होती है? किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है ना। उदाहरण के लिए भारत में, है ना, स्थल समुद्री समीर, है ना। इस प्रकार से उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें है ना, इसे लू कहते हैं। आप लोग देखना, गर्मी के दिन में क्या होता है? हवा जब चलता है तो वह क्या होता है? गर्म रहता है ना। गर्म हवाएं चलती है कि नहीं चलती है? चलती है। और वह इतना तेज गर्म रहता है कि हम लोग का हाथ पैर जलने लग जाता है ना। अब वही मौसम जैसे कि शरद ऋतु में है ना, तब होता है क्या? नहीं होता है। उस समय हम लोग धूप में बैठे रहते हैं। ठंडी के दिनों में हम लोग धूप में बैठे रहते हैं कि नहीं बैठे रहते हैं। बसंत ऋतु में देखना कैसे हवा चलती है ना। और सुंदर सुंदर पत्तियां एक बार पतझड़ में गिरेगा, है ना। फिर वह उगाता है। बसंत ऋतु में कहते हैं ना, बसंत बहार आ गई, है कि नहीं। तो पतझड़ में गिर गया, बसंत में निकल गया पत्ते, है कि नहीं। इस प्रकार से इन पवनों के द्वारा वह पत्ते क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, है ना। अब कभी कभी हवाएं इतनी तेज होती है कि उसको हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। और यह चक्रवात कभी कभी क्या करते हैं? यहाँ पर आपदाएं ला देती है ना। प्राकृतिक आपदा बोलते हैं उसी को। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। इतना तेज हवा चलता है कि वहाँ धन जन की हानि हो जाती है ना। जन की भी हानि होती है और धन की भी हानि होती है। इस प्रकार से यह चक्रवात कब आया था? एक बार 17-18 अक्टूबर को 1999 में राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था, है ना। पहला आया था 29 अक्टूबर 1999 को एक महाचक्रवात आया, जिसने राज्य के बड़े भाग में क्या कर दी थी? तबाही मचा दी थी। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारी, है ना, सभी को वह क्या करती है? हानिकारक पहुंचाती है। अब उसके बाद 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वे वेग वाली पवनें 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। ठीक, अब उसके बाद तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, है ना। पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ा दी, है ना। मतलब बड़े बड़े उद्योग है, छोटी झोपड़ियाँ है ना, ये सबको क्या कर दिए? कच्चे मकान सबको वह हवा के साथ पूरे उड़ा कर ले गई, है कि नहीं। इस प्रकार से यह हानि पहुँचाई।
विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें क्या हो जाती है, पूरी तरह से कट गई, है ना। अब इस तबाही में क्या हुआ, विद्युत लाइन भी कट गया, बिजली का खंभा गिर जाएगा तो कैसे रहेगा, क्या नहीं रहेगा। टेलीफोन का खंभा है वह तो हवा में गिर गया है, तो क्या टेलीफोन जाएगा, नहीं जाएगा। इस प्रकार से इसकी हानि होती है, तबाही मच गई, है ना। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही, है ना, और वह क्या होती रही, 3 दिनों तक भारी वर्षा भी होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा के प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई, है ना, और इसी कारण फिर क्या हुआ, उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ भी आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई। कितने किलोमीटर तक आ गई, 20 किलोमीटर तक के आ गई, है ना, और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयावह तबाही मच गई, है ना। सभी क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में क्या हो गई, तबाही मच गई, है ना। नदी का पानी ज़्यादा उफान आ गया तो वह बहने लग गया। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई, ज्वार भाटा बोलते ना वही, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, है ना। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा चक्रवाती तूफान और वर्षा हुई कि वहाँ का फसल भी पूरा चौपट हो गया, है ना। नदी के किनारे खेतों में फसलें उगाई जाती है ना, वह फसलें भी क्या हो गई, चौपट होने लग गई। इस प्रकार से यह पवन कभी कभी तबाही मचा देती है, जिसको क्या कहते हैं,